अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम सी लैंग्वेज को स्टार्ट से एंड तक 1 घंटे में करेंगे, ठीक है? 1 ऑवर, ओनली इन 1 ऑवर, ठीक है? तो ये बेसिकली इसका मुझे ये मैं कहता हूँ कि इसके लिए कि आपको अगर आपने स्टार्ट करनी है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उसका आपको बेसिक समझ कम आने चाहिए और देन आप मूव करें कोई भी बड़ी लैंग्वेज पे। तो उसके लिए मैंने सोचा कि सी लैंग्वेज को स्टार्ट किया जाए और काफ़ी डिमांड भी कर रहे थे लोग कि कोई ऐसी लैंग्वेज बताएं जो इजी टू अंडरस्टैंड हो और फ्यूचर में जो है उसका यूज़ जो है अच्छा जो है फ़ायदेमंद हो। तो उसके लिए मेरे ज़हन में तो ये सी लैंग्वेज ही आई है और इसके बाद हम मूव करेंगे देन नेक्स्ट लैंग्वेज पे भी सी प्लस प्लस पे और एंड पे मैं जो है पाइथन तक को कवर करने की कोशिश करूँगा। सी से स्टार्ट करने का मेरा पर्पज़ ये था कि वो इजी टू अंडरस्टैंड है और देन ऊप के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए हमने सी प्लस प्लस को चूज़ किया क्योंकि सिमिलर सिंटैक्स होता है दोनों का। तो इसके लिए स्टूडेंट को ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती। तो हम ज़्यादा वक्त ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं सी लैंग्वेज को। हम न्यू फाइल बना लेते हैं। आप कोई भी एडिटर यूज़ कर रहे हैं तो उधर आपने जो है फाइल न्यू बना लेनी है। आपको इतना तो आता ही होता है सबको, बट कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो उनके लिए ये मैं ट्राई करूँगा कि ये कोर्स जो है न्यूली जो है स्टूडेंट उनके लिए भी हो और जिनको थोड़ा बहुत आता भी है उनको भी ये फ़ायदेमंद हो, ठीक है? तो आपने न्यू फाइल बना लेनी है, उसका कोई भी नेम वगैरह रख लें, ठीक है? और स्टार्ट करते हैं बेसिक प्रोग्राम। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ हैश इंक्लूड stdio.h। ये इंक्लूड हमने इसमें अब लाइब्रेरी को इंक्लूड कर दी। stdio.h ये एक लाइब्रेरी है, तो इसको हम इंक्लूड कर देंगे। ये बेसिकली इसमें होता ये है कि प्री डिफाइन जो है कीवर्ड्स इसके अंदर यूज़ हुए होते हैं इस लाइब्रेरी के अंदर। जब हम इसको इंक्लूड करते हैं तो वो अंडरस्टैंड करता है कि ये सी का प्रोग्राम लिखने लगा है। तो ये सी की लाइब्रेरी है stdio.h। ये बेसिक में स्टार्ट में हमने इसको ये यूज़ करनी होती है, तो हमने ये यूज़ कर दी। उसके बाद हम फंक्शन लिखेंगे इंट मेन, ठीक है? इंट मेन बेसिकली वो फंक्शन है जहाँ से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। मीन्स जो एडिटर है वो ऊपर से जो है उसको अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करता है और उसके बाद वो है मेन फंक्शन पे आ जाता है, ठीक है? स्टार्ट पे मेन फंक्शन पे आता है, इसके अंदर जो भी लिखा हो वो स्टेप वाइज को करता चला जाता है रीड, ठीक है? तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ। इसके अंदर हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। प्रिंट एफ बेसिकली आउटपुट फंक्शन है, इसको हम फर्दर डिटेल में भी स्टडी करते हैं। तो फिल वक्त के लिए आप ये समझ लें कि हमने एक कोई भी चीज़ अगर प्रिंट करवानी है या यूज़र को शो करवानी है एज आउटपुट, तो हम उसको प्रिंट एफ और पैरेंथेसिस और उसके अंदर डबल कोट्स लगाएंगे और उसके अंदर जो भी लिखेंगे वो स्क्रीन पे एज इट इज़ शो हो जाएगा, ठीक है? अब हम इसको करते हैं रन, सेव करते हैं और सेव करते हैं इसको कह देते हैं प्री1, ठीक है? मतलब ऐसी कोई भी नेम आप दे सकते हैं। प्री1 मतलब ये कह लेंगे ये फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है? हमने आज की इस वीडियो में जो है फुल क्योंकि करना है तो हम यही मेरी ट्राई होगी कि एक ही स्क्रीन पे सबको किया जाए, या अगर ज़रूरत पड़ी तो हम चेंज भी कर लेंगे। प्री1 जो हमने सेव करते हैं इसको रन करते हैं, ये एरर देगा। एरर इसने क्यों दिया है? क्योंकि हमने सेमीकोलन एंड पे यूज़ नहीं किया। हर स्टेटमेंट के आपको याद रखना है कि हर स्टेटमेंट के एंड पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर आता है और इसमें जो है स्टेटमेंट टर्मिनेटर सी लैंग्वेज में सेमीकोलन होता है, ठीक है? अब हम इसको दोबारा रन करते हैं तो ये देखें हेलो वर्ल्ड आपके सामने एज इट इज़ प्रिंट होके आ गया, ठीक है? तो ये जब आपने लिख लिया हेलो वर्ल्ड तो इसको थोड़ा अंडरस्टैंड अब आप करते रहेंगे साथ साथ ही।
तो यहाँ से हमारी जो है प्रोग्रामिंग को स्टार्ट मिल सकता है। ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड हमने लिख लिया। अब हम ट्राई करते हैं, हम इस जो है लेक्चर को लेके चलते हैं आउटलाइन वाइज, मीन्स के जो टॉपिक्स जिस तरह आते हैं वैसे ही। स्टार्ट में तो मैंने ये करवा दिया। ठीक है, अब मैं इसको जो है, ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है सी लैंग्वेज का। ठीक है, ये आ गया बेसिक स्ट्रक्चर, सिंटैक्स जिसको कहते हैं। ठीक है, ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो है सिंटैक्स होता है। ठीक है, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो सी लैंग्वेज का ये सिंटैक्स। अब हम देख लेते हैं वेरिएबल्स और डाटा टाइप्स को। वेरिएबल बेसिकली कोई भी नेम होता है जो आप अपनी तरफ से किसी भी जो है जो भी आपने, फॉर एग्जांपल आप एज स्टोर करवाना चाहते हैं, किसी की एज है 16 या कुछ भी एज है। ठीक है, तो आपको जो वेरिएबल आप नेम रख सकते हैं एज। ठीक है, और उसी तरह डाटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, डाटा टाइप में मीन्स उसके अंदर जो है ना डाटा स्टोर होता है। डाटा की टाइप, डाटा टाइप मीन्स डाटा की टाइप, हर तरह का डाटा होता है। अब फॉर एग्जांपल इंटीजर टाइप डाटा है ना, तो वो इंट में स्टोर होगा। फॉर एग्जांपल अब पॉइंट जिसको हम फ्लोट टाइप कहते हैं, फ्लोट टाइप है तो वो फ्लोट में स्टोर होगा। उसी तरह कैरेक्टर टाइप है मीन्स ABC, तो वो कैर में स्टोर होगा। ठीक है, इसी तरह डिफरेंट डाटा टाइप्स होते हैं। और वेरिएबल्स आपने अपनी मर्जी का नेम रखना होता है, तो जो उसको सूट कर रहा हो। ठीक है, तो हम इसमें अब लिख के देख लेते हैं। कोई भी हम अब जो है डाटा टाइप और वो लिखते हैं। ठीक है, हम इंट से ही करते हैं। फॉर एग्जांपल इंट एज इक्वल्स टू 18। ठीक है, हमने कह दिया कि एज इक्वल्स टू 18। अब हमने जो है ना एज नाम का वेरिएबल बनाया है और इंट उसका डाटा टाइप रखा है। ठीक है, और जो है 18 वो इंटीजर में स्टोर हो गया। ठीक है, अब हम देखना चाहते हैं इसको प्रिंट एफ करके कि ये स्क्रीन पे प्रिंट होता है या नहीं होता। हम यहाँ पे प्रिंट एड्रेस एज कर लेंगे, नहीं, हम यहाँ पे करेंगे एज। ठीक है, एड्रेस एज, सॉरी, हम यहाँ पे कर देंगे, क्योंकि इसको अब जो है स्टोर करने मीन्स दिखाने के लिए वो एक होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर, उसको कहते हैं। परसेंटेज इंटीजर के लिए %d यूज होता है, कैरेक्टर के लिए %c यूज होता है, और इसी तरह जो है बाकियों के लिए भी फ्लोट के लिए %f यूज हो जाएगा। तो ऐसे ही जो है ये यूज होते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो %d और एज। ठीक है, और एंड पे सेमीकोलन आपने कभी भी लगाना नहीं बोलना, अदरवाइज आपको एरर शो होता रहेगा। अब हमने किया क्या यहाँ पे, पहले इसको रन करके देखते हैं उसके बाद। ठीक है, ये देखें 18 प्रिंट होके आ गया। ठीक है, अब हमने बेसिकली यहाँ पे किया क्या है कि हमने जो है यहाँ पे एज को स्टोर करवा दिया। एज को यहाँ पे स्टोर था ना, तो उधर से इधर लिया और यहाँ पे उसका एड्रेस दे दिया एज। मीन्स कि हम यहाँ पे एज दिखा रहे, %d दिखा तो रहे हैं कोई चीज़, उससे पता चल गया इंटीजर टाइप कोई चीज़ दिखा तो रहे हैं, लेकिन उसको हमने बताया ना दिया है कि वो चीज़ एज है। जो हमने ऊपर यूज़ किया है वेरिएबल नेम, वही नेम नीचे यूज़ होगा। ठीक है, तो ये हमने नीचे लिखा तो वो इसके अंदर आके हमें विजिबल होगा। ठीक है, तो हमने इसको थोड़ा अच्छे वे में भी लिख सकते हैं कि यूवर एज इज। ठीक है, यूवर 18 नहीं, हमने यहाँ पे बेसिकली करना क्या है, यूवर एज इज का मीन्स ये है %d है ना, इसको हम इधर पीछे लिखें क्योंकि यही हमें एज शो करवाना है। तो ये यूवर एज इज लिख देना, लेकिन इससे पहले एज लिखना है यार, तो लिखा ही नहीं।
योर एज इज 18, ठीक है, हो गया। तो अगर हम चाहते हैं कि न्यू लाइन पे आए तो न्यू लाइन कैरेक्टर भी यूज करना है, वो \n होता है, \n न्यू लाइन का। तब हमें न्यू लाइन पे वो जो है शो हेलो वर्ल्ड योर एज इज 18, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, क्या हो गया हमारा इंटीजर बेसिक सिंटैक्स हो गया। उसके बाद हमारा इंटीजर भी वो दूसरा वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको आगे होगी, यहाँ तक समझ आ गई होगी। अगर कुछ भी ना समझ आए, कुछ भी ना आए, तो आप कमेंट में दोबारा पूछ सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अब हमने कर लिया है ये कुछ। मैं ट्राई करूँगा कि आपको सिर्फ वो चीज़ें सिखाई जाएँ जो आपको फर्दर जो है लेके चलने में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो, ठीक है। तो मैं आपको ज़्यादा वो बोरिंग लेक्चर वो नहीं देने वाला इसमें। तो इसमें जो है अब हम देखेंगे कमेंट्स क्या होते हैं। दिस इज कमेंट। कमेंट मीन ऐसी चीज़ होती है जो डेवलपर अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कोड के अंदर लिखता है, लेकिन वो जो है एडिटर उसको प्रिंट नहीं करवा सकता। दिस इज कमेंट मीन्स ये कि अब ये एक कमेंट है, यहाँ पे अगर मैं 5 साल बाद भी मैं ओपन करता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी कमेंट लिखूँगा तो वो मुझे पता चल जाएगा कि ये कोड इसलिए लिखा गया था। मैं अब लिखता हूँ ना कि ये कोड मैंने एज के लिए लिखा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज फॉर एज, ठीक है। दिस इज फॉर एज मीन्स ये नीचे वाली लाइन एज के लिए, ठीक है। तो वो हमें प्रिंट तो नहीं ना होगी, प्रिंट नहीं होनी, तो लेकिन ये है कि वो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। इस तरह ये डबल मल्टी लाइन कॉमेंट्स है, सॉरी सिंगल लाइन कॉमेंट ये है, और ये है मल्टी लाइन कॉमेंट, मतलब स्लैश और स्टार, उसके बाद दिस इज मल्टी लाइन कॉमेंट, मल्टी लाइन कॉमेंट, ठीक है। तो इसको आपने ये स्टार्ट किया और यहाँ पे ये एंड भी करना है। अगर आप एंड नहीं करते तो वो सारा जितना भी नीचे वाला कोड है वो कमेंट में आ जाएगा और आपको एरर होगा। आप देखें यहाँ पे कोई एरर भी नहीं आया, ठीक है, यहाँ पे कोई एरर नहीं आया। हमने जो है कमेंट भी देख लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि इनपुट और आउटपुट फंक्शन को एक बार फिर देख लेते हैं। आउटपुट ये बेसिकली ये देख लिया है कि ये प्रिंट एफ जो है, ये जो हमें डिस्प्ले जो भी चीज़ प्रिंट होके हमें नज़र आ रही है ना, वो प्रिंट एफ में होगी, और ये प्रिंट एफ आउटपुट फंक्शन है, ठीक है। और अगर हम एक बार दोबारा ना इसको करते हैं, ठीक है, स्टार्ट से एक बार, ठीक है। अब हम दोबारा जो है एज को करते हैं। हमने ये डिक्लेयर कर दिया इंट एज, हम यहाँ अब सिर्फ डिक्लेयर कर रहे हैं, डिफाइन नहीं कर रहे, ठीक है। इसको पहले हमने डिफाइन कर दिया था 18 एज, अब इस बार हमने सिर्फ डिक्लेयर किया, ठीक है, इंट एज कर दिया। प्रिंट है, हम यूजर को कह रहे हैं एंटर यूवर एज, ठीक है। हम कह रहे हैं एंटर यूवर एज, अपनी एज एंटर करो। ये आ गया आउटपुट फंक्शन। और स्कैन एफ होता है इनपुट फंक्शन। स्कैन एफ मीन जो भी चीज़ होगी उसके अंदर जाकर स्टोर हो जाएगी। वो कंप्यूटर जो है वो अपने जो है उसको डील कर लेगा, अपने अंदर स्टोर कर लेगा। ये चीज़ अगर आप सिंपल मीनिंग में समझें तो वो अपने अंदर स्टोर कर लेगा। कोई भी चीज़ अगर हमने इनपुट करवानी है, यूज़र ने कोई भी चीज़ इनपुट करवानी है, तो वो स्कैन एफ फंक्शन को यूज़ करेगा, ठीक है। अब हमने ये कर दिया। अब यहाँ पे हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना है। फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको पता है क्या होते हैं कि %d होता है इंटीजर के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे %d करेंगे, %d। अब उसको पता चल गया यहाँ पे स्टोर करना, क्या स्टोर करना है, एज स्टोर करना है। तो हमने एड्रेस दे देना है एज का, ठीक है। हमने एड्रेस दे दिया एज, मीन्स इसके अंदर स्टोर कर दो एज, ठीक है। तो एड्रेस दे दिया। अब हम चाहते हैं कि जो हमने स्टोर करवाई है वो हम शो भी करवा सके, कि एक यूज़र है ना, तो वो चाहता है कि यू आर या थोड़ा चेंज यू आर, जो भी एज है यू आर %d आएगा यहाँ, %d years old, ठीक है। अब हमने इसके यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा दिया, आप देखते हैं
एंटर यूर एज, वो कह रहा है अपनी एज एंटर करो, हम कर देते हैं 23, ठीक है। ये क्या आ गया, ये बेसिकली क्या आया है, ये अब कोई एरर नहीं आया यहाँ पे, हमारा कोड बिल्कुल ठीक रन किया, लेकिन यहाँ पे इशू ये आया है कि हमने जो है एड्रेस शो करवा दिया। हमने यहाँ पे ये देखो कि हमने क्या कहा है, परसेंटेज ओनली परसेंटेज। अगर आप परसेंटेज यूज करते हो उसे पता नहीं ना चला कि क्या मांग रहा है, उसने सिर्फ उसका फिर एड्रेस दिखा दिया। हमने उसको बताना होता है कि हम एज जो है या जो हमने वेरिएबल डिफाइन किया वो हमें चाहिए, ठीक है। तो वो एज इट इज ठीक है। अब आप देखो 23 अगर हम एंटर करते हैं, यू आर 23 ईयर्स, अब हमारा बिल्कुल ठीक है। तो इसके बाद जो है हमारा ये हमारा यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं भी समझ आती तो आप इसको वीडियो को स्लो करके या बैक दोबारा जाके देख सकते हैं। बहुत इजी है, अभी तक हमने कोई मुश्किल काम किया नहीं। इनफैक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतनी मुश्किल होती नहीं, इसको बना दिया जाता है कि बहुत ही कोई मुश्किल चीज़ है, नहीं होती मुश्किल, ठीक है। तो इसमें अब ये हो गया, ठीक है। फर्दर हम देखते हैं ऑपरेटर्स को। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि ऑपरेटर जिसमें जो है बेसिकली ऑपरेशन कोई भी लॉजिक हमें लगाना है तो वहाँ पे ऑपरेटर यूज हो रहा होता है। तो इसमें जो है ऑपरेटर्स आ जाते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, टर्निंग ऑपरेटर्स एंड टाइपकास्टिंग, ठीक है। अब ये बेसिकली ये बहुत ज़्यादा है, इसमें अब मैं जो आपको सिर्फ करवाऊंगा वो ट्राई करूंगा जो इम्पोर्टेंट है या जो ज़्यादा यूज़ होते हैं वो करवाएं। इसमें अब ज़्यादा जो यूज़ होने वाले हैं वो अरिथमेटिक हो गया ऑपरेटर, और रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर भी होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर तो हमने बेसिकली यूज़ भी कर लिया, जो हमने इंट एज इक्वल्स टू 18 कहा था ना प्रीवियस, वो असाइनमेंट ऑपरेटर था, ठीक है। तो इसी तरह यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी इसके बाद आ जाता है, और आपको टाइप कास्टिंग भी यहाँ पे करवा, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब हम स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर से। तो ये मैं अब रेज करने लगा। अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, फॉर एग्जांपल अब असाइनमेंट ऑपरेटर और अरिथमेटिक ऑपरेटर एट द सेम टाइम आपको बता सकता हूँ। आपने कह दिया इंट, डाटा टाइप ले लिया इंट ए इक्वल्स टू, या आप इंट को छोड़ते हैं, इस बार फ्लोट लिखते हैं, फ्लोट ए इक्वल्स टू है 2.5, ठीक है। 2.5 ये हमने असाइन कर दिया, ठीक है। असाइन क्या किया है, फ्लोट को 2.5, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये इक्वल का साइन, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर इसके कहते हैं। और हमने जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर अब यहाँ पे यूज करेंगे, क्या होता है, फ्लोट ए इक्वल्स टू 2.5, फ्लोट बी इक्वल्स टू कर देते हैं 1.5, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे यूज करते हैं सी, फ्लोट सी इक्वल्स टू है ए प्लस बी। हमने क्या दिया, ये अब हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज कर लिया, ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये सारे जो होते हैं ना ये होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। जो मैथ में हम यूज करते हैं वही होता है, ठीक है। तो अब हमने इनको दो को ऐड कर दिया। अब देखते हैं प्रिंट आता है कि नहीं। अब ये यहाँ पे होगा ये बेसिकली कि ए और बी जो है सम होंगे और सी के अंदर स्टोर हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि प्रिंट सी को हम प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट सी, ठीक है। प्रिंट परसेंटेज एफ यहाँ पे करेंगे, क्योंकि इसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो फ्लोट है ना डाटा टाइप, तो इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा परसेंटेज एफ हो गया। और उसके बाद हमने यहाँ पे लाजमी तौर पे उसको देना भी है, ठीक है, सी सम, या हम यहाँ पे सम ही कह देते हैं, सी को डाल फ्लोट सम, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम सम ही कहते हैं, सम, ठीक, सम। अब ये फॉर्मेट जो है देखते हैं ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, plot sum everything okay right there, but
अच्छा, ये बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है कि हमने वो प्रिंट लिख देना, प्रिंट आप लिखना था, सिंटैक्स एरर है इसको सिंटैक्स एरर आप रन कर, आ गया हमारा आंसर 4.0000। ठीक है, तो ये फ्लोट में था, इस वजह से इस तरह आया पॉइंट्स में। और ठीक है, अब हमको यहाँ पे पता चल गया है कि ये अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं और साइन कर दे तो असाइनमेंट ऑपरेटर भी हो गया। अब अगर हम चाहते हैं इधर सब्ट्रैक्ट हो जाए या जो भी हो जाए, हम जो भी चाहते हैं ना, फ्लोट सब्ट्रैक्ट इक्वल्स टू आ जाए ए माइनस या बी माइनस ए कर लेते हैं, नहीं ए माइनस बी ठीक रहेगा, ए माइनस, ठीक है। और हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट शो करवाते हैं, यहाँ पे थोड़ा हो गया है, यहाँ पे वो हो गया थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो, सब्ट्रैक्ट जो भी यार टैप हो, ठीक है। अब हम देखते हैं तो आ गया 1, ठीक है। अब इसी तरह बाकी के ऑपरेटर भी हो गए हैं, मल्टीप्लाई के लिए मल्टीप्लाई और उसके लिए डिवाइड के लिए वो, इस तरह वो भी हम यूज़ कर सकते हैं मल्टीप्लाई के लिए और डिवाइड के लिए। उसका मॉडुलस भी होता है, वो भी आपको वो कर देता है मॉडुलस, चलो एक नई चीज़ होता है फ्लोट मॉडुलस। बाकी जो है वो आप कुछ करके ट्राई करके देखिए क्या आता है। फ्लोट मॉडुलस ए, यहाँ पे मॉडुलस होता है परसेंटेज का साइन, मीन्स रिमाइंडर, ठीक है। इसको यहाँ पे मॉडुलस का बस, ठीक है। इस तरह का एक होता था, पता नहीं वो इधर इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सेप्ट है कि नहीं है, होना तो चाहिए बट हो नहीं रहा। चलो हम इसको बाद में ट्राई करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ये है कि आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ये होते हैं, ये यूज़ हो गया। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर ये होता है इक्वल का साइन, और इस तरह के और भी होते हैं। तो इसको आपको डिटेल में इसको जो है देखना चाहिए अगर टाइम बाद में मिले। बाकी फिल वक्त के लिए इतना ये जो है काफ़ी है। तो इसके बाद हम जो है नेक्स्ट चलते हैं, तो ऑपरेटर्स में और जो बाकी ऑपरेटर थे उन पे आते हैं। ऑपरेटर रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर थे, तो वो हम देख सकते हैं रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर। तो अगर हम कहते हैं ये जो रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर है ना, ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं लूप्स के अंदर, वो हम नेक्स्ट करने लगे हैं लूप की, तो उनके अंदर ये यूज़ होंगे, रिलेशनल ऑपरेटर ज़्यादातर यूज़ होते हैं, ठीक है। तो हम इनको एक बार रेज कर देते हैं और हम यहाँ पे करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है? रिलेशनल ऑपरेटर मीन्स इक्वल टू हो गया, ठीक है। ये इसका इसका मतलब होता है इक्वल, इसका मतलब क्या होता है इक्वल, ठीक है। ये होता है इक्वल। इसके बाद अगर हम कहें कि इक्वल नहीं है कोई चीज़, अगर इक्वल नहीं है, फॉर एग्जांपल 1 इज नॉट इक्वल टू 2, तो हम कहेंगे नॉट इक्वल टू, ये है नॉट इक्वल का साइन, ये है नॉट इक्वल। इसी तरह अगर हम कहते हैं लेस देन और ग्रेटर देन, तो वो आपको पता ही है लेस देन का साइन क्या होता है, ग्रेटर देन का साइन, और लेस देन और ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, ये साइन होते हैं। ये बेसिकली हैं ये वाले साइन जो फॉर लूप्स में यूज होते हैं, या कहीं भी आपने कंडीशन वगैरह लगाने तो वहाँ भी। अगर अब हम कहें कि फॉर एग्जांपल ए इक्वल्स टू 5, ए इक्वल्स हो गया 5 एंड बी इक्वल्स टू हो गया 2, बी इक्वल्स टू हो गया 2, तो अब ये जो है b इक्वल्स हो गया 2, तो हम यहाँ पे अब एक कंडीशन लगा देंगे। अब हम क्या देंगे कंडीशन, इफ एल्स कंडीशंस होती हैं, इफ एल्स हो गया, उसके बाद स्विच केस हो गया, ये कंडीशनल स्टेटमेंट होती हैं, ठीक है। अब हम इफ एल्स को देख लेते हैं। इफ एल्स इफ a is greater than b,
अगर ए बी से बड़ा है तो प्रिंट कर दो, प्रिंट क्या करो, प्रिंट कर दो ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। स्टेटमेंट टर्मिनेटर सेमीकोलन लाजमी लगाएं। ठीक है, ये क्यों आया एरर, हमने क्योंकि वेरिएबल तो डिफाइन कर दिए लेकिन हमने उसकी डाटा टाइप नहीं दी, तो ये जो है लाजमी है, डाटा टाइप लाजमी है क्योंकि वो अदरवाइज पता नहीं। ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, प्रिंट हो गया। ये क्यों प्रिंट हुआ है, हमने देखा कि ए अगर बी से बड़ा है तो प्रिंट कर दो ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ ए को मैं कर देता हूँ 1, तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब प्रिंट कुछ भी नहीं होगा। वो क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे इफ कंडीशन दी है कि इफ अगर वो बड़ा है तो वो कर दो, अदरवाइज हमने कुछ बताया नहीं, अदरवाइज हमने उसको बताना होता है इफ एल्स होता है इसका, एल्स इफ, ठीक है, एल्स इफ, एल्स, चलो फिल वक्त के लिए हम चलो एल्स इफ भी करते हैं। एल्स इफ ए इज लेस देन बी, तो आप यहाँ पे प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट करना है आपने, प्रिंट एफ बी इज ग्रेटर देन ए, ठीक है। देखते हैं क्या, सेमीकोलन लगा लें, ठीक है भाई, ये प्रिंट अच्छा हो गया। ये देखें बी इज ग्रेटर देन ए आ गया, वो कैसे आया, क्योंकि ये देखें ना, बी यहाँ पे बड़ा है, बी 2 है और ए 1 है। अगर फॉर एग्जांपल अब हम कर देते हैं यहाँ पे 1 कर देते हैं, तो अब क्या आएगा, अब देखते हैं क्या आता है। अगर ए भी 1 है बी भी 1 है तो क्या बड़ा है, तो कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। अब इस कंडीशन में हम यहाँ पे इसको एक एल्स भी होनी चाहिए ना, एल्स कह देती है, एल्स इफ कह देते हैं, एल्स इफ या एल्स इफ मीन अगर हमने कोई कंडीशन यूज करनी है तो एल्स इफ लिखेंगे, और एंड पे जहाँ पे हमें लगता है कि यहाँ पे हमारी कंडीशन पूरी हो गई तो वहाँ पे हम एल्स भी यूज करेंगे, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। एल्स ए इक्वल्स टू मीन्स ये इक्वल है, ठीक है, ये इक्वल का साइन, बी तो प्रिंट कर दो, प्रिंट क्या करना है, प्रिंट एफ ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी, एरर 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 एरर, अच्छा ये हमने ये कर दिया। अब देखते हैं ए इज इक्वल, अच्छा अब चले हम एंड पे एल्स भी अभी लगा दें, एल्स एंड पे होता है कि जहाँ पे हमारी सारी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो वो वाली रन हो, अगली जो कंडीशन उस वक्त तक रन नहीं होती जब तक पहली कंडीशन फॉल्स ना हो, ये आपने बात हमेशा याद रखनी, वो रन नहीं तब हो रही है जब पिछली फॉल्स हो रही है। या यहाँ पे हम कुछ भी लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं वैलिड या नॉट मैसेज कुछ भी, मतलब ये सारी कंडीशन अगर वो पास हो जाती हैं फिर वो आता है, बिलफर्ज वो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल ही हो गया एक किस्म का, या तो बड़ा होगा या तो छोटा या होगा या तो इक्वल होगा, अब इनवैलिड है तो वो कभी आएगा नहीं। तो अब हम कुछ भी यहाँ पे ट्राई करते हैं बाद में। अच्छा अब हम एक चीज़ यहाँ पे जो ट्राई करते हैं वो ये है कि हम यूज़र से ही पूछ लेते हैं, भाई तुम खुद बताओ ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है, क्योंकि हमसे इतना हो गया, ठीक है। अब हम कहते हैं इंट, ठीक है, ए को हमने डिक्लेयर किया, डिफाइन किया यहाँ पे, ठीक है, इंट बी भी कर, ठीक है। अब हम कहते हैं प्रिंट एफ आउटपुट स्टेटमेंट है, प्रिंट एफ एंटर
वैल्यू ऑफ ए एंड बी एज वेल, ठीक है। तो ए की भी करो और बी की भी करो। यहाँ पे न्यू लाइन करेक्टर हम डाल देते हैं, वो थोड़ा अच्छा हो जाता है, न्यू लाइन में आता है। तो अब स्कैन एफ में वो इनपुट फंक्शन हम यहाँ पे यूज करेंगे, और स्कैन एफ यहाँ पे हम ए परसेंटेज एफ सॉरी परसेंटेज डी करेंगे और एड्रेस एज नहीं एज, ठीक है। तो ये हो गया, और एज इट इज हम बी के लिए भी स्कैनर फंक्शन ले लेते हैं। एक में भी हम इनको कर सकते हैं, बट अभी के लिए हम यहाँ इसको अलग अलग ले लेते हैं। तो ये आ गया। अब यहाँ पे होगा क्या कि हमने जो है यूजर से पूछ ली एज, वो जब एंटर करके इसके अंदर स्टोर हो जाएगी, और वो जो है एज कह दिया, ए और बी की वैल्यू जो है वो इन कंडीशंस के बाद यहाँ पे अप्लाई होगी, और जो भी जिस तरह की बनेगी वो हमें प्रिंट होके आ जाएगी स्टेटमेंट के ए इज ग्रेटर देन बी या बी इज ग्रेटर देन ए या कुछ भी, ठीक है। तो हम इसको रन करके देखते हैं क्या वो कह रहा है। एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए की वैल्यू हम क्या देते हैं 12 आ गई, और बी की वैल्यू हम क्या देते हैं 4। तो कह रहा है ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। ये अब जो है थोड़ा अच्छे वे में होगा, अगर आपको समझ आ रही है कि ये इस तरह का प्रोग्राम है, ठीक है। और अगर चले हम एक बार फिर ट्राई करते हैं, कुछ और देख लेते हैं। 5 और ये कह देते हैं 10, ए 5 हो गया और बी हो गया 10, तो बी इज ग्रेटर देन ए। और इस तरह अगर वो करेंगे इक्वल, तो वो इक्वल आ जाए। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। और अगर कुछ भी समझ नहीं आता तो मैंने पहले भी कहा कि आप इसको वीडियो को दोबारा रोक के और जहाँ समझ ना आए करें। ये नहीं कि कोई स्टेप है और उसको स्किप करके जा रहे हैं। मैंने बहुत जो है टू द पॉइंट ही काम करवाया आपको, ठीक है। तो आप इसको लाजमी करें। और इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे अब जब कंडीशन आ ही गई है, इफ आ गया, अब हम इफ एल्स को छोड़ा, अब यहाँ पे स्विच केस को यूज कर लेते हैं। इफ एल्स ये भी रहने दूं कि नहीं, चलें ये भी रहने देते हैं, ये रहने देते हैं। और इसके बाद चलें फिल वक्त के लिए हटा ही देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बाद में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम हो जाएगा, इजी टू अंडरस्टैंड नहीं रहेगा। तो थोड़ा ही देते हैं। वीडियो में सेव हो रहा है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। कोड अगर आप कहेंगे तो मैं बाद में आपको दोबारा प्रोवाइड कर दूंगा, जो भी आपको चाहिए। अब हम करते हैं स्विच के, ठीक है। हमने कह दिया इंट डे। अब हम यहाँ पे एक बहुत ही जो है फेमस है प्रोग्राम, पेपर पॉइंट जो है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाला प्रोग्राम स्विच केस का, जिसमें हम जो है 7 डेज होते हैं वीक के, वो पूछ लेते हैं और वो बताता है कि नंबर 1 इंटर करो तो मंडे आए, नंबर 2 इंटर करो तो ट्यूसडे आए। ये बहुत बार यूनिवर्सिटी के पेपर्स में भी आता है और वैसे भी बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो ये इंटर इन डेज हो गया डिक्लेयर करते हैं। इसके बाद हम लिख लेते हैं स्विच डेज आ गया। तो अब हम यहाँ पे केस डाल देंगे, केस 1 में हम क्या देते हैं प्रिंट एफ मंडे, ठीक है। अब हमें कैसा पता चलेगा यूजर जो है कौन सा स्विच इंटर करने लगा है, तो हमने उसके लिए जो है इनपुट और आउटपुट फंक्शन का यूज करना है, ठीक है। प्रिंट एफ यूजर को क्या कहते हैं एंटर डेज नंबर, मतलब डेज नंबर मीन्स ये कि अगर 1 इंटर करेगा तो प्रिंट हो जाएगा मंडे, ठीक है, इस तरह। और प्रिंट एफ, ठीक है, यहाँ तक ओके हो गया। और हम कहते हैं स्विच, हाँ ठीक है। अब केस 1 हो गया ना, अब हम केस 2 यहाँ पे केस 1 केस 2
printf Tuesday तो एज इट इज सारे ऐप पे जाएंगे, हम इसको रन करके देखते हैं क्यों होता है। अच्छा ये हमने यहाँ पे सेमीकोलन लगाया। अच्छा एंटर डेज नंबर, यार एक चीज हमने मिस कर दी कि हमने स्कैनर फंक्शन नहीं लगाया ना, तो हम डेज नंबर तो कह रहे हैं, स्कैनर फंक्शन हम लगाएंगे। स्कैनर फंक्शन स्कैनर ये आ गया परसेंटेज डी और ये एड्रेस आ गया डे, ठीक है, सेमीकोलन। अब रन करते हैं। अच्छा एंटर डेज नंबर, हम कहते हैं ट्यूसडे आ गया, ठीक है। इस तरह आपने बाकी भी हैं जो सारे कर लेने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। तो आपने इसमें अब क्या चीज़ करनी है, केस 1 है केस 2, इसी तरह 7 केस बना दें और मंडे ट्यूसडे सोन संडे तक इस तरह नेम लिख दें और एज इट इज ये चलता जाएगा। और एंड पे जो है केस डाल के इनवैलिड लिख दें, ठीक है, ताकि वो अगर 7 से पहुँच जाए तो उसको प्रिंट होकर आ जाए इनवैलिड। भाई 7 ही दिन होते हैं हफ्ते के, इससे ज़्यादा नहीं होती है। तो ये चीज़ आ गई स्विच केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इफ एल्स हो गया, हमारा स्विच केस हो गया। इसके बाद हम करते हैं फॉर लूप मतलब लूप जितनी भी है फॉर लूप। अब इसमें 3 लूप ज़्यादा यूज होती हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल। इसके अलावा एक और लूप भी होती है वो लेकिन ज़्यादा यूज होती है यहाँ पे। फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप करेंगे। उसके बाद जो है टाइप कास्टिंग भी करनी है हमें भी। तो अभी फिलहाल के लिए हम ये करते हैं फॉर लूप, ठीक है। फॉर लूप क्या है, ये हम ये प्रोग्राम बना लेते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि आपको सबसे जो इजी है ना वो आप करवाई जाए, ताकि आपको अंडरस्टैंड करने के लिए आसान हो। और जो है बाकी हम फर्दर भी अगर आप कहेंगे तो और वीडियो भी मैं ले आऊँगा जो मज़ीद इसको अच्छा किया जाए और मज़ीद जो है नॉलेज आपको दिया जाए। तो हम फॉर लूप अब करते हैं इंट एज नहीं यार, इंट ए इक्वल्स टू 5 कहते हैं। अच्छा अब हम इसे जो है थोड़ा और इजी बनाते हैं, इसको ऐसे हम ट्रैक्ट फॉर लूप लगा के, फॉर लूप का ये सेंटेंस है फॉर इंट, आपने जो भी वेरिएबल का नेम लिखना है, ज़्यादातर आई जे के यूज होता है, इंट आई, और इसके बाद सेमीकोलन लगाना है, इंट आई इज लेस देन 5 और आई प्लस प्लस। फिर मैं आपको समझाता हूँ मैंने क्या किया। प्रिंट एफ, तो यहाँ पे हम कह देंगे हेलो हेलो, जैसे हम भी यूज कर देते हैं ताकि हर लाइन के लिए आता रहे, ठीक है। तो हमने बेसिकली यहाँ पे किया क्या है, हमने यहाँ पे फॉर लूप लगाई है और इसका ये बेसिक सिंटैक्स है। हमने सबसे पहले एक जो है वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया आई के नेम से। अब हमने कहा कि जब तक आई लेस देन 5 रहता है आई प्लस प्लस, मीन्स ये कि एक का इंक्रीमेंट कर जाओ। फिल वक्त आई है उसके बाद आई 0 पे आए, आप कह सकते हैं, ठीक है, 1 पे या 0, ठीक। तो उसमें एक का इंक्रीमेंट होता रहेगा जब तक 5 नहीं हो जाता, मतलब 5 से नीचे तक प्रिंट करवा दो। तो ये जो हेलो प्रोग्रामर्स है 4 बार प्रिंट होके आएगा हमारे पास, ठीक है, क्योंकि 5 से लेस देन कह रहे हैं तो 4 बार, 1 से लेकर 4 तक 4 बार प्रिंट होगा, ठीक है। ये देखो ये हमारे पास 5 बार प्रिंट हो गया है। 5 बार कैसे प्रिंट हुआ है, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग के अंदर जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है, इस वजह से ये 5 बार प्रिंट हुआ है। सॉरी 1 मैंने पहले 4 बार कह दिया, लेकिन ये 5 बार होना है
क्योंकि 5 से नीचे नीचे फॉर एग्जांपल 0 से स्टार्ट होकर 4 तक जाए तो 5 बार बनता है ना, तो वो 5 बार होगा फिर, ठीक है। तो ये फॉर लूप होगी। इसी तरह वाइल लूप और डू वाइल लूप होती है, उनका भी सिंटैक्स है बड़ा। तो वो जो है, अब हम वाइल को देखते हैं। वाइल बहुत इजी है, तो हम ये फॉर को उड़ा देते हैं फिर वक्त के लिए। तो वाइल कैसे है, वाइल का सिंटैक्स और भी इजी है इससे। वाइल, अच्छा एक काम हमने करना होता है, इसकी जो है ना पहले ही डिक्लेयर करना होता है इसमें वेरिएबल्स। इंट आई इक्वल टू हम कह देते हैं 0, ठीक है। इंट आई इक्वल टू 0 वाइल। अब हम यहाँ पे इसके अंदर वाइल के अंदर कंडीशन ओनली स्टोर कंडीशन करेंगे। कंडीशन में क्या लगानी, वाइल आई इज लेस देन 5, जब तक आई 5 नहीं हो जाता प्रिंट कर दो, क्या करो हेलो, ठीक है, हेलो प्रिंट कर, ठीक है, हेलो प्रिंट। तो और आई प्लस इंक्रीमेंट, ठीक है, मतलब एक का इंक्रीमेंट हमने यहाँ पे किया है। ये आपने कभी भी ऐसा नहीं करना कि आपने इंक्रीमेंट नहीं लगाया होगा, मतलब लूप के अंदर। अगर आपने कभी ये मिस्टेक की कि आपने प्रोग्राम के अंदर ये लूप के अंदर जो है इंक्रीमेंट नहीं लगा रहे, तो वो थोड़ा ना खतरनाक हो सकता है। वो इसलिए हो सकता है क्योंकि आपका उससे कंप्यूटर भी क्रैश हो सकता है। वो आपके जो है प्रोग्राम चलता रहेगा क्योंकि आपने उसको इंक्रीमेंट नहीं लगा रहे, तो एक इशू क्रिएट हो जाता है और प्रोग्राम बहुत ही लेंथ पे हो जाता है, वो इन्फिनिटी पे पहुंच सकता है, ठीक है। वो मैं आपको करके दिखाता हूँ, लेकिन आपने ट्राई नहीं करना, मैं यही कमेंट करूँगा। वो ऐसे लगता है जिस तरह ना वो हैकिंग टाइप हो रही है, कुछ वैसा हो रहा है, ठीक है। वो बड़ी मजे की चीज़ हो जाती है, लेकिन मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि ट्राई ना करें। अभी हम ये इसको याद करते हैं, प्रिंट ऐप के यहाँ पे याद लगाना नहीं, प्रिंट ऐप सिंटैक्स एरर आते रहते हैं, इसमें इतना नहीं होता, ठीक है। ये हमने हेलो 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 हो गया 5 बार, ठीक है। ये वाइल का सिंटैक्स है। और अगर मैं यहाँ से इसको इरेज करता हूँ इंक्रीमेंट ऑपरेटर को, तो देखते हैं क्या जादू होता है। ये जादू हो गया। अब ये रन, ये देखें, ये रन हो ही जा रहा है। प्रोग्राम कितना लेंथ की हो जाएगा कि आप देखते ही रह जाएंगे। प्रोग्राम इसमें ये देखें रन हो रहा है, चलता ही जा रहा है। इसकी कोई लिमिट नहीं है कि इसमें यहाँ पे एंड होगा, ठीक है। तो ये इस तरह का आपने इससे बचे, ठीक है। इसको बंद करें और अब हम करते हैं डू वाइल लूप, ठीक है। डू वाइल का भी सिंटैक्स इजी है, इधर वाइल है, ठीक है। तो डू वाइल लूप को देख लेते हैं। इसमें भी हम इसको जो है पहले डिक्लेयर वेरिएबल को करना होता है, तो ये डिक्लेयर रहने देते हैं। यहाँ पे हम डू लगा देंगे, डू लगा के और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स ओपन कर ली, डू प्रिंट ऐप हम कह देते हैं जी हेलो, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसका इंक्रीमेंट जो भी है वो भी कर सकते हैं, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट भी होता है इसमें ना, मतलब आई नेगेटिव तो वो बैक हो जाता है, तो वो भी आप ट्राई करके देखिए, आई प्लस और वो बाकी चीज़ें मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। बाकी इसमें प्रैक्टिस है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी प्रोग्रामिंग डे बाई डे बढ़ती जाएगी। और इसमें ये नहीं होता अगर आपको नहीं आ रही तो आप कहेंगे कि मैं कभी भी प्रोग्रामर नहीं बन सकता। टाइम के साथ ये चीज़ें हैं होती रहती हैं, तो आपको इसमें ज़्यादा वो नहीं करना होता कि ये आ नहीं रही और आएगी नहीं, ये चीज़ नहीं मायने रखती है। अगर आपने CS की डिग्री कर रहे हैं, SC की डिग्री कर रहे हैं, IT कोई भी डिग्री कर रहे हैं, तो ये तो आपके एक लाइफ का हिस्सा बन चुका है ना, तो आपको करना ही होता है। तो प्रोग्राम के एंड पे एक और चीज़ होती है रिटर्न जीरो, कुछ भी रिटर्न करना हो तो वो भी आप रिटर्न जीरो में ये कि कोई भी चीज़ बैक निकाला और प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है, रिटर्न जीरो पे। तो ये वहाँ पे प्रोग्राम बना लिया। अब हमने यहाँ पे किया क्या है कि हमने डिक्लेयर इंट को जो है पहले कर दिया आई को, और उसके बाद हमने डू के अंदर अपना सारा प्रोग्राम कर दिया और इंक्रीमेंट भी कर दिया और वाइल के अंदर एंड पे कंडीशन लगाई, ठीक है। अब इसमें और बाकी जो है
लूप्स उनमें एक डिफरेंस है, वो ये है कि ये जो है इसकी जो है ये स्टेटमेंट, ये कंडीशन ये बाद में चेक हो रही होती है। पहले अगर कंडीशन बिलफर्ज फाल्स भी है ना, तो वो फिर भी एक बार रन लाजमी होता है डू व्हाइल लूप। और बाकियों में अगर कंडीशन फाल्स है तो वो कभी रन नहीं होते। ये वाला वाइड है जो रन होना ही, ठीक है। तो इधर क्या एरर आ रहा है आपको, क्या आ रहा है, आई थिंक तो एरर आ रहा है कोई। तो ये जो है ना ट्रैफिक मेरा तो जाता है, हाँ यही थी। तो ये देखे रन हो गए। अच्छा, मैं जो चीज़ आपको कहना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ, एक बार मैं आपको करके इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे ये कंडीशन फाल्स कर दूँ, फाल्स कैसे करूँगा कि मैं कह रहा हूँ i = 0 और i जब तक 5 नहीं होता तब तक रन करो, ठीक है। 5 या 5 के ऊपर, 5 से कम या 5 के इक्वल होता है तो तब तक रन करो। तो मैं इसको एक बार नीचे ले लेता हूँ, या फॉर एग्जाम्पल 0 ही कर देता हूँ, तो कंडीशन एक तरह से फॉल्स हो, मतलब वो 0 थी 0 ही रही है। तो यहाँ पे तो अब एक बार भी नहीं रन होना चाहिए, कंडीशन 0 से स्टार्ट हुआ है, तो वैल्यू 0 थी और इसका जो है हमने कंडीशन भी 0 रख दी, तो ये तो फिर रन होना ही नहीं चाहिए। फॉर लूप में नहीं रन होगा, वाइल लूप में नहीं होगा, डू वाइल लूप में चेक कर सकता है। ये देखें एक बार प्रिंट हो गया। यही बात मैं कर रहा था कि इसमें जो है जो कंडीशन है वो एंड पे चेक होती है, ये कंडीशन ये एंड पे चेक होती है, बाकियों में कंडीशन पहले चेक हो रही होती है और बाद में हम इंक्रीमेंट कर रहे होते हैं, या इसमें हमने इंक्रीमेंट पहले कर दिया और चेक उसको बाद में किया, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी हद तक प्रोग्रामिंग की समझ आ गई होगी। इसमें अब हमने जो एक बार देख लें किया गया कि आज हमने बेसिक से स्टार्ट किया, हमने सिंटैक्स को देखा है, उसके बाद हमने वेरिएबल्स को देखा है, डाटा टाइप्स को देखा है, उसके बाद हमने कमेंट्स को देखा है, उसके बाद हमने इफ एल्स कंडीशंस को देखा है, उसके बाद हमने स्विच केस को देखा है, उसके बाद हमने फॉर लूप को देखा है, डू व्हाइल लूप को देखा है, व्हाइल लूप को देखा है। ये सब चीज़ें जो है ये बेसिक होती हैं और ये एसेंशियल होती हैं, इनके बगैर आप प्रोग्रामिंग की मीन्स ये कह सकते हैं कि ये एक बेसिक स्टार्ट होता है। इन चीज़ों को आपने लाजमी करना होता है और अगर इन पे आपकी ग्रिप अच्छी है तो आप नेक्स्ट ऊप में मूव कर सकते हैं। वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है। उसके बाद में इस बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, अगर आप चाहेंगे तो उस पर मैं वीडियो डाल दूंगा। तो वो भी मैंने इंशाल्लाह नेक्स्ट प्लान है C++ करने का, एक ही वीडियो में वो भी आपको समझाऊँ और उसमें आपको नेक्स्ट वो मेन चीज़ जो होती है प्रोग्रामिंग में वो करें, ठीक है, ताकि स्ट्रॉन्ग करें अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को, नेक्स्ट आने वाले वक्त में डे बाय डे बेटर हों। और मैं ये कहता हूँ कि आपको जैसी भी प्रोग्रामिंग आती है आप, लेकिन रोज़ की बुनियाद कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तो आप अच्छा जो है कर सकते हैं। आप में जो है मोटिवेशन हो और कंसिस्टेंसी हो तो आप किसी भी जो है फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। बाकी जो है आने वाले वक्त में और भी मज़े की वीडियो इस तरह की लाता रहूँगा और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। देखता हूँ अगर कुछ हो। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम मिस कर रहे थे वो है अरे भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो वो एक डाटा टाइप है जिसके अंदर हम नंबर ऑफ वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब हमने ये इंट है ना, इंट आई इक्वल्स टू, यहाँ पे 0 हमने लिया हुआ है, इंट आई इक्वल्स टू 0। इसमें हमने देखा है कि हमने सिर्फ एक वैल्यू स्टोर की हुई है और प्रोग्रामिंग में ज़रूरत थी कि एक से ज़्यादा नंबर को स्टोर करने के लिए कोई डाटा टाइप हो, तो उसके लिए अरे आ गया, ठीक है। अरे बेसिकली होता है ये है नंबर ऑफ मल्टीपल वैल्यूज़ को ना एट अ सेम टाइम जो है स्टोर कर सकते हैं। अब इसमें अरे की टाइप होती हैं 1 डायमेंशन, सिंगल डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, इस तरह 2D 3D एरे, ठीक है। लेकिन वो थोड़ा कम्प्लेक्स केस हो जाता है। हम सिंपल जो है सिंपल से स्टार्ट करेंगे और 1 डायमेंशन इसके आज की वीडियो में सिर्फ कवर करने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक है, वो हम डिस्कस करेंगे फंक्शन। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और जो है ये इस प्रोग्रामिंग को आपस में मिलाता है, ये कह सकते हैं आप, ठीक है। तो वो हमने आज की वीडियो में वो भी कवर करना है, हर एक के बाद वो करते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे इसको भी सिंपल जो है
डाटा टाइप वो वेरिएबल की तरह डिक्लेयर कर देना होता है एरे या कोई भी नहीं ARR मैंने लिख लिया अरे ताकि आपको नोट करें, ठीक है, इंट अरे। और अब हम यहाँ पे इसका एक्सरसाइज देते हैं कि हमने कितनी वैल्यूज इसमें पास करनी है, ठीक है। हमने इसमें अब फॉर एग्जांपल 5 वैल्यूज या 5 मार्क्स कह देते हैं, मार्क्स 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स सपोज करेंगे ना, हमने इसमें करने 5 सब्जेक्ट के मार्क्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये इसका सिंटैक्स होता है इंट मार्क्स, ये साइज दे दिया ब्रैकेट्स में, ठीक है, और फिर इक्वल्स कर्ली ब्रैकेट्स में हमने जो है मार्क्स दे दिया जौन से मार्क्स फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट है उसमें मेरे आ गए 89 78 90 94, तो इस तरह और 86, ठीक है। तो ये मेरे 5 सब्जेक्ट के मार्क्स आ गए। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं इनको अब प्रिंट भी करवा सकूँ, जाहिर सी बात है तो यूज तो करना ही है प्रिंट। ये बड़े प्रोजेक्ट्स में ये वाला केस होता है जहाँ पे हमने स्टूडेंट्स के जो है नंबर वगैरह स्टोर किए होते हैं और सॉफ्टवेयर जहाँ पे वो देखना चाहते हैं कि कौन किस बच्चे के कितने मार्क्स और कितना टोटल आ रहा है, वो एवरेज भी निकाल के दे होते हैं। और वो सारे प्रोग्राम इसी वजह से हो रहे थे कि अरे में स्टोर हो रहे होते हैं और वो सारे मार्क्स इस वजह से आ रहे थे, ठीक है। तो हम अब यहाँ पे प्रिंट कर देंगे %d ताकि वो सारे जो हैं हो जाएं %d और मार्क्स। शायद ये एरर दे, उसकी भी मैं वजह आपको बताता हूँ क्यों एरर देगा। एरर शायद दे, अगर ना दिया तो भी ठीक है, हाँ एरर दिया क्योंकि ये एक अरे और वो हमने उसको बताना होगा कि हम किस इंडेक्स की जो है मार्क्स उसको दिखाना चाहते हैं। हमने ये चीज़ लाजमी उसको बतानी है, ठीक है। ये अरे का इंडेक्स 0 से शुरू होता है, ये आपने माइंड में बात रखनी है, मीन्स ये 4 तक बनेगा, 0 1 2 3 4, ठीक है। तो हम यहाँ पे चाहते हैं कि 0 वाला जो नंबर है वो हम दिखा सकें मार्क्स अरे फुल अरे भी आई थिंक सो दिखा सकते हैं, वो भी मैं ट्राई करता हूँ हो जाए 0। अच्छा 0 वाला दिखाएं, ठीक है। अब देखते हैं दिखा होता है हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, कोई इशू आई थिंक सो नजर तो नहीं, हाँ ये देखिए प्रिंट अप, यार ये सिंटैक्स एरर होते हैं, इनको देख लिया करें। बाकी कितना 89 आपके पास प्रिंट होके आ गया 89, ठीक है। तो इसी तरह आप सारे भी आई तो कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से 0 हटा दें, 0 यहाँ पे ना हो तो सारे भी तो आ सकते हैं कि नहीं, आ जाएंगे नहीं आते तो उसका भी कोई वे होगा। बहरहाल ये फिर वक्त के लिए यही है कि आपने जो है कोई भी नंबर लेना है ना तो उसका यहाँ पे इंडेक्स पास करना है कोई भी। अब फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि 94 आ जाए, 94 कैसे आएगा अगर मैं यहाँ पे 94 प्रिंट हो, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये देखिए 94 आ गया। इसी तरह बाकी भी जो है आते रहेंगे। और ये हमारा बड़ी मजे का है एक डाटा टाइप जो हमें ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कि वेरियस टाइप्स ऑफ जो है नंबर स्टोर हो सके। इसके अलावा अब हम देखते हैं फंक्शंस को। फंक्शन भी बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, उनको थोड़ा उसके अटेंशन आपको टाइम देना पड़ेगा और फिर ही आपको समझ आएंगे, अदरवाइज वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स करेंगे, तंग शायद करें, मतलब इतना नहीं होता बट आपको थोड़ा सा फोकस उस पर करना होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं फंक्शंस को। फंक्शन बेसिकली एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसके अंदर आपने सेम टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स दी होती हैं और सेम टाइप ऑफ डाटा होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि मैं एक फंक्शन बनाऊँ ऐड का, ठीक है, ऐड का मतलब 2 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो सारा डाटा उसके अंदर होगा और मैंने जस्ट फंक्शन को मेन फंक्शन में जाके उस फंक्शन को मेन फंक्शन में जाके कॉल करनी होगी और वो फंक्शन मुझे रन होके मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है फंक्शंस में, तो बड़े मज़े के होते हैं। फंक्शन भी वेरियस टाइप के होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल फंक्शन में आ जाती हैं कि अगर आप सिंपल फंक्शन यूज़ कर रहे हैं
ठीक है। उसके बाद ऐसे फंक्शन भी आते हैं जहाँ पे पैरामीटर्स और आर्गुमेंट वगैरह भी यूज़ होंगे। ठीक है, तो हम सिंपल से स्टार्ट करते हैं। तो ये मेन फंक्शन हमारा है, हम इसको एज इट इज़ रहने देते हैं ताकि हमें इसमें इसको यूज़ करना है ना। तो हम यहाँ पे अब बिल्ड इन जो है यूज़र डिफाइंड फंक्शन इसको कहते हैं, ये हम अब खुद बना रहे हैं यूज़र डिफाइंड। हम कहते हैं वॉइड भी एक डाटा टाइप वॉइड यूज़ कर लेते हैं, वॉइड वॉइड ग्रीट के नाम से। चलो कि हम हेलो वर्ड कब के लगे हुए ना, तो उस ग्रीट कहते हैं, वॉइड ग्रीट यार इंटफ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ये प्रिंट हो जाएगा, हमें मिलेगा। वो कैसे मिलेगा अब? अच्छा ठीक है, अब हमने ये कर दिया। अब ये हमें कैसे प्रिंट होके मिलेगा? आपको याद होगा मैंने स्टार्ट में एक बात की थी कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो होती है मेन फंक्शन से स्टार्ट होती है। मेन फंक्शन सबसे पहले जब भी एडिटर रीड करता है तो वो मेन फंक्शन में आता है और मेन फंक्शन को रीड करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो हमने बेशक ये ऊपर ही लिख दिया, लेकिन वो इसको रीड उसका कोई ताल्लुक नहीं, वो आएगा मेन फंक्शन के बाद। अगर इसके अंदर हम अभी भी इस फंक्शन को मैं रन करता हूँ ना, ये देखिए हमारे पास कुछ भी प्रिंट होके नहीं आएगा। ठीक है, वो उसकी वजह ये है क्योंकि अच्छा हमने ये फंक्शन लिख तो दिया लेकिन हमने इसको कॉल नहीं की। वो मेन फंक्शन में आया, मेन फंक्शन में उसे सिर्फ रिटर्न 0 ही मिला है और उसको कुछ मिला नहीं। वो कहता कि ये खाली है, वो उसको समझ लगी और वो कुछ भी प्रिंट होके नहीं आया। बेशक हमने ये वाला फंक्शन ऊपर डिफाइन किया हुआ था और अब इस फंक्शन को हमें बनाना तो ठीक है, अब इसको कॉल करना भी मस्ट है। ठीक है, अब हमने इसको मेन फंक्शन में कॉल करनी है। ठीक है, कॉल मीन ये वो एज इट इज नेम लिख दिया, वही पैरेंथेसिस लगा दी और आगे सेमीकोलन लगा दिया। तो ये सिंपल, वो कुछ भी नहीं इतना कोई लंबा चौड़ा। ये हमारा अब ये यूजर डिफाइन फंक्शन एक हमने बना लिया। अब देखें ये सही तरह से प्रिंट होके आ जाएगा, ये देखें हेलो वर्ल्ड। तो ये फंक्शन होते हैं बेसिकली, इतना कोई इसमें वो खपने वाली बात नहीं है। और अब हम वो एक और टाइप देख लेते हैं फंक्शंस की जिसके अंदर वो आ जाएंगे, पैरामीटर्स आ जाएंगे और आर्गुमेंट आ जाएंगे। वो ज़्यादातर वो उनके टाइम देना है आपको। ये फंक्शन आपने बेसिक यहाँ पे इसको पक्का कर लेना है, उसके बाद जो है उस पर टाइम लगेगा। वो बेस होती है एक किस्म की, मैं कहता हूँ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की वो जो है ना बेस है, वो वाली फंक्शन। वो मैं आपको एक उसकी भी फंक्शन लिख के दिखा देता हूँ। बेसिकली उसमें हम ऐड का फंक्शन लिख लेते हैं जिसको हम मेन फंक्शन में कॉल करते हैं विद आर्गुमेंट्स। ठीक है, तो मेन फंक्शन हम एज इट इज रहने देते हैं, ये ऐड वॉइड नहीं अब क्योंकि हमने रिटर्न करना है ना, तो वॉइड यहाँ से रेज कर देंगे, न्यू एक फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे कर देते हैं बड़े यहाँ पे इंट डाटा टाइप कर देते हैं और ये ग्रीट की बजाय ऐड कर देते हैं ऐड। और हम यहाँ पे ये जो ब्रैकेट्स है ना इनके अंदर पेरेंट जो है क्या कहते हैं, जो इसमें हम कहते हैं इसमें इंट ए और इंट बी हम पास करेंगे क्योंकि ऐड करने के लिए इंट ए इंट बी इंट बी हमने पास कर दिया। और अब इसको हम रेज कर देते हैं, रिटर्न भी हमने जाहिर सी बात है कुछ करना है ना, खाली तो नहीं ना उसको बनाना। अब हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं रिटर्न ए प्लस बी। ठीक है, रिटर्न ए प्लस बी, तो ए प्लस बी होगा। ठीक है, ये अब हमारा फंक्शन पूरा हो गया। ठीक है, जो भी अब हम इसमें आर्गुमेंट देंगे ना, आर्गुमेंट जो होता है ना वो मेन फंक्शन में जाके हमने देना था जब हम कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, यहाँ पे हम बाकायदा एक फंक्शन कह दिया, डाटा टाइप दे के एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे, टर्न 0। चले यार इसको रहने दो,
इंट, अब जाहिर है इसका सम आएगा ना, रिजल्ट हम उसको कहते हैं, रिजल्ट इक्वल्स टू असाइन कर दिया इसको ऐड, ठीक है, ऐड को असाइन कर दिया ऐड। और ये जो हमारे पैरामीटर थे इंट ए और इंट बी, ये बेसिकली इंट ए और इंट बी हमारे पैरामीटर थे। अब हमने यहाँ पे आर्गुमेंट्स देने हैं जो उन पैरामीटर में जाकर स्टोर होंगे और वो रिटर्न हमें ए प्लस बी करेगा। जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो हमें फिर प्रिंट, हमने मेन फंक्शन में प्रिंट करवाना है और हमें शो हो जाएगा, ठीक है, वो पैरामीटर्स और ये आर्गुमेंट, ठीक है। आपने ये चीज़ याद रखी है। अब जहाँ यहाँ पे जो भी वैल्यू देना, फॉर एग्जाम्पल 10 ए की वैल्यू हम 10 कह देते हैं और बी की वैल्यू हम 5 कह देते हैं, और हम यहाँ पे कह देते हैं कि प्रिंट हमें प्रिंट करके दो, ठीक है, प्रिंट क्या करके दो, %d, रिजल्ट है ना, हमें रिजल्ट चाहिए, तो हमें %d क्या आ गया, %d एड्रेस रिजल्ट। %d और रिजल्ट आ गया। हम यहाँ पे सेमीकोलन लगाते हैं और इसको रन करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास रन होके आ जाएगा। ये क्या आ गया रन, ये हमारे पास कुछ और ही आ गया। हम देखते हैं इसको, ये एड्रेस आई थिंक सो हमने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी, वो ये कि हमने यहाँ पे इसको एड्रेस रिजल्ट कर दिया। प्रिंट में कभी आउटपुट स्टेटमेंट में आपने एड्रेस नहीं यूज करना, सिर्फ स्कैनफ स्टेटमेंट में यहाँ पे एड्रेस यूज होता है, ठीक है, नेम के साथ। और ये अब देखते हैं इसको प्रिंट हो गया था, हाँ 10 + 5 15 आ गया। तो आज की ये हमारी वीडियो थी, लाइक कर दें इसको, सब्सक्राइब कर दें चैनल को और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है, ठीक है। टिल देन नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।